ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सभी मेरे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप लोगों के प्रश्न मेरे पास बहुत आ रहे हैं कोरोना वायरस की थर्ड वेव को लेकर। आप देखेंगे मेरा इससे पहले एक वीडियो भी लॉन्च हुआ है कोरोना वायरस की थर्ड वेव को लेकर। अब मैं यहाँ को डिस्कशन करूँगा आपके साथ कि वाकई में वायरस की जो थर्ड वेव आएगी, क्या वो भारत में हाहाकार मचाएगी, या अप्रैल में जो स्थिति थी भारत के अंदर कोरोना वायरस को लेकर, ऑक्सीजन लेवल को लेकर कि ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी हुई, ऑक्सीजन की समस्या लोगों को देखनी पड़ी, ऑक्सीजन के कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ। मैं हमेशा अपनी माँ दुर्गा से, माँ कामाख्या देवी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश को कभी कोई कष्ट ना हो, कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मेरे ये ज्योतिष विश्लेषण है, ये आपको डराना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष गणना जो मेरे सामने आती है वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। अब आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि वायरस की जो थर्ड वेव आएगी वो कब प्रारंभ होगी, उसका क्या फल मिलेगा। कह रहे हैं ये जो वेव आएगी ये बच्चों को प्रभावित करेगी, कन्याओं को प्रभावित करेगी। तो क्या इसका आधार है, किस कारण से हम पता करते हैं कि ये वेव बच्चों पर या फिर कन्याओं पर या स्त्रियों पर अपना प्रभाव दिखाएगी। देखिए, मैं आपको भारत की जन्म कुंडली स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैंने बहुत शोध किया, बहुत शोध करने के बाद फिर मैंने 16 जुलाई की कुंडली भी बनाई, 16 जुलाई 2021 की कुंडली बनाई। आप देखेंगे 16 जुलाई 2021 की कुंडली में मंगल लग्न में कर्क राशि में नीच का है, अपने शत्रु के साथ विराजमान है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मित्रों, हमारी कुंडली चाहे कैसी भी हो, हम जिस देश में जिस राज्य में रहते हैं, यदि उसके होरोस्कोप में कोई कष्ट आएगा तो वहां रहने वाले लोगों पे उसका प्रभाव होगा। हमने भारत की कुंडली बनाई, आप देखिए स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। भारत की जन्म कुंडली बनाई तो भारत की जन्म कुंडली में 11 जुलाई 2021 से दशा नई प्रारंभ हुई है, अंतरदशा। अभी तो चंद्रमा की महादशा चलेगी। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा प्रारंभ हुई है। और आप देखेंगे मित्रों, इन कुंडली के अंदर बुध मार्केश भी है। मार्केश के साथ साथ पंचम भाव का स्वामी होकर ये कारक भी है, कारक भाव का स्वामी भी है। तो मेरा अपना अनुभव जो है इस एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं आपको, बुध कन्याओं का कारक होता है और बुध से हम बच्चों को भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वायरस से कन्या या बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत में इसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहेगा। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल गणना है। जैसा अप्रैल में हुआ था ऐसा तो अब नहीं होगा, ऐसा कोई भी योग मुझे नजर नहीं आता। बाकी सबकी अपनी अपनी गणना है, वो अपनी गणना में क्या चीज देखते हैं। मेरे गणना के अनुसार मित्रों, जो मैंने गोचर कुंडली बनाई 16 जुलाई की, इसमें चंद्रमा तीसरे भाव में, शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, केतु पंचम भाव में और राहु 11 भाव में। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर विराजमान है। यहां पर अब जब बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हुई चंद्रमा में, जो 7 सितंबर 2021 की जो कंडीशन है, अब बुध क्या देते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक हैं, हमारे हृदय के कारक हैं चंद्रमा। अब यहां मस्तिष्क में दर्द की प्रॉब्लम लोगों की बढ़ेगी, सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, सांस की समस्या परेशान कर सकती है, और संभोग की जो शक्ति है लोगों की, इनमें भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चंद्र बुध शुक्र 7 सितंबर 2021 तक रहेंगे, तो 7 सितंबर 2021 तक कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा। हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा। इसके बाद मित्रों, मैंने 23 मई 2021 की कुंडली जब शनि वक्री हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना इस कुंडली पर भी विचार विमर्श किया जाए। तो देखिए, मैं आपको शनि वक्री की कुंडली भी होरोस्कोप में दिखा रहा हूँ। चार्ट में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, जब मैंने कुंडली ये बनाई तो वृषभ लग्न उचित हुआ और लग्निश लग्न में बैठा है, और रोगे स्वयं शुक्र होने से, जो रोग का स्वामी है 23 तारीख का जो शनि वक्री हुआ था, जो रोग का स्वामी है वह स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। यानी कि रोग तो आएंगे लेकिन वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव किसी पर नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ तक मेरा जो अनुभव है मित्रों, वो ये कहता है 30 से 35% तक ही इसका असर भारत के अंदर होगा, और राज्यों में होगा और देशों में इसका प्रभाव होगा। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन मैं अपने भारत की बात करूंगा। मैं भारत में रहता हूं
तो सबसे पहले हमारा जो एम होना चाहिए वो भारत के लिए होना चाहिए। तो भारत पे इसका जो प्रभाव है कोई ज़्यादा नहीं होगा इस बार इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हम सबको भारत के बनाए हुए, सरकार के बनाए हुए नियम का तो पालन करना होगा। मैं देखता हूँ कई मेले लगे होते हैं, हाट लगी होती हैं, बाजार लगे होते हैं, वहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। तो देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस अभी हम लोगों को छोड़कर नहीं जाएगा, ये म्यूटेट होगा। हर 3, 4, 6 महीने में ये म्यूटेट होगा। अभी ये सितंबर से लेकर नवंबर तक रहेगा, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में भी इसका प्रभाव फोर्थ वेव भी देखने को मिलेगी। ये मेरा अपना अनुभव है, बहुत जल्दी एनालाइज करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। अब देखिए, लगने बैठना रोगे स्वयं शुक्र होने से लग नहीं होना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। मैंने कहा 30 से 35% तक इसका प्रभाव भारत में दिखेगा। और दूसरा मित्रों, अगर मैं देखूं, जनता का कारक सूर्य है, ये भी लग्न में बैठा है। जैसा कि मैंने कहा, बीमारियां आएंगी, लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा भारत पर नहीं होगा इस बार। ग्रह की गणना करूं मैं, 23 मई 2021 की भी कुंडली, जो शनि वक्री हुआ था, सुबह 6:15 का टाइम की मैंने कुंडली बनाई है, वो भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, आप देख लें। ये जो ग्रह बता रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं ग्रह की स्थिति, देखिए तो वृषभ लगन है, और इस समय भारत का भी वृषभ लगन है। भारत के वृषभ लगन से इस समय राहु का मूवमेंट हो रहा है। राहु लगन से ही मूवमेंट करता है। जब तक राहु लगन पे रहेगा, ये 2022 तक रहेगा, तब तक तो समस्या रहनी है। इससे हम सोचें कि मुक्ति मिल जाए तो मुझे नहीं लगता। दूसरा, इस वर्ष का जो राजा है, वर्षेस को भी हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्षेस ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है उस देश काल के अंदर, उस साल के अंदर हम लोगों पे अपना एफर्ट डालने के लिए। तो इस वर्ष के राजा मंत्री दोनों मंगल है। आप देखिए, मंगल द्वितीय घर में है, और आज 23 मई का जी चार्ट है, लेकिन जुलाई और अगस्त में मंगल आप देखेंगे कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। तब भूकंप की घटना, अग्नि की घटनाएं, पानी की घटना, बादल का फटना, ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी। स्क्रीन पर मैं आपको अपने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ जो भविष्यवाणियां की है, अभी हाल फिलहाल मैंने किया है गंगानगर के लिए, राजस्थान के लिए, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए, और सबसे बढ़िया उत्तर पूर्व कोने के लिए भी मैंने प्रेडिक्शन दिया है। वो भी आप मेरे फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं, फेसबुक आईडी नीचे चल रहा है। यहाँ भारत सरकार को लेकर मैं बताऊं तो भारत सरकार इस पर बिल्कुल कंट्रोल कर लेगी। जो ग्रहों की स्थिति है, इस बार ये जो वायरस है अप्रैल की तरह तेल का नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, लेकिन आप लोग सरकार के नियमों का पालन अवश्य करें। सरकार के जो गाइडलाइंस है हमारे भारत सरकार की, उसका पालन अवश्य करें। और दूसरा, यहां पर आप देखेंगे जमीन का भाव लग्न से संबंध बना रहा है, तो आप जमीन का धंसना, भूकंप आना, सुनामी आना इत्यादि चीजें भी देखेंगे। और दूसरा, जो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था ताउती तूफान, तो मेरी ये गणना कह रही है, जो मैं चार्ट अभी लगा के देख रहा हूं रिसेंटली, कि ताउती जैसा तूफान फिर दस्तक दे सकता है। तो समुद्री क्षेत्रों के आसपास के जितने भी नगर हैं, राज्य हैं, ये बहुत सावधानी बरतें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सावधानी बरतने की स्थिति है वो सही ना हो और हम लोगों को नुकसान हो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग सेफ रहें और सतर्क रहें। तो ये जो गणना मैं आपको दे रहा हूं, मेरा देने का उद्देश्य यही है कि आप लोग अलर्ट हो जाएं और पहले से ही अपना इंतजाम करके चलें। चौपाई जानवरों के लिए मैंने बताया था आपको कि चौपाए जितने भी जानवर होंगे उन पर भी कोई ना कोई परेशानी आएगी। तो कंडीशन अभी मेरे को दिख रही है ग्रहों के हिसाब से, चौपाए जानवरों पे कष्ट और पानी से संक्रमण फैलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अलर्ट रहे। मैंने कहा था आपको बिजली गिरने की स्थिति होगी, मैंने कल टीवी पर देखा, काफी राज्यों में बिजली गिरी, काफी लोग बिजली से भयभीत हो गए। और मैं आपको बता दूं, यदि अब की बार बारिश पड़े या बारिश का मौसम हो तो आप लोग जब तक पानी रिमझिम भी पड़ता रहे घर से बाहर ना निकले, या बाहर हैं तो किसी जगह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, खुले आसमान के नीचे ना आए, क्योंकि इस बार बारिश में बिजली गिरने की जो तीव्रता रहेगी वो अधिक रहेगी। मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूं। और ये जो समय रहेगा आने वाला, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, किसानों के लिए भी शुभ संकेत नहीं दिख रहा।
किसानों की जो खेती है, मेरे किसान भाइयों की, उसको भी प्रभावित ये ग्रह कर रहे हैं, उसमें भी नुकसान होता हुआ नजर हमको आता है। दूसरा, यहां पर आपको गैस रिजर्व की स्थिति भी दिखेगी। और दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अन्य वायरस सामने आप लोग के आ सकते हैं, कुछ नए वायरस सामने निकल के आ सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि चंद्रमा का जो रोल है यहाँ, जल कोई बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता है। और ये जो समस्या रहेगी मित्रों, अक्टूबर तक रहेगी, अक्टूबर 2021 तक, 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। क्योंकि गुरु की अगर मैं बात करूं, गुरु जीत के कारक है, जो कुंभ राशि में बैठे हैं, गुरु का कुंभ राशि में बैठना मुझे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा नजर नहीं आता। तो इसलिए बुध चंद्रमा की दशा में आ गया है, बुध और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं होती, तो कन्याओं पर, बच्चों पर इसका प्रभाव होगा। पेट के रोग बढ़ेंगे, उल्टी दस्त की स्थिति बनेगी। कई राज्यों को मैंने दिया है कहाँ कहाँ पर जल से सावधानी बरतनी है, तो हो सके तो जल को उबाल कर ठंडा करके पिएं, क्योंकि आने वाले समय में जल को लेकर कोई ना कोई समस्या सामने आ सकती है। तो मित्रों, आप लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोरोना वायरस की थर्ड वेव ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं करेगी। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, भारत सरकार के नियमों का पालन करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो लोग भयभीत हों, जो डर रहे हों, या जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गए हों, तो उनको बताएं वो चंद्र, बृहस्पति, शनि और बुध को अच्छा करें, क्योंकि यही कारक ग्रह है जो वायरस से हमको बचा सकते हैं। कोरोना वायरस रूप जो है वो राहु का है, और राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है। भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके जाप करें, और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जगत का कल्याण करें। जो परेशानियां हमारे देश में आ रही है वो हमारे ऊपर ज्यादा अपना प्रभाव ना दिखा पाए। मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग सेफ रहें और सुरक्षित रहें। आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए मुझे, मैं फिर हाजिर होऊंगा कोई नया वीडियो लेकर। ओम नमः शिवाय, जय माता जी।